फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मदीने वाले मुसलमान हुए, इस्लाम आने के बाद मूर्तियां हटा दी गई। उसके बाद भी उनके दिलों में झिझक थी कि यहाँ तो बुत रखे रहते थे, हम इनके दरमियान सई क्यों करें। काफिर लोग, मुशरिक लोग इनके दरमियान बुतों की वजह से सई करते थे। तो ये कहा गया सफ़ा मरवा अल्लाह की पहचान और अलामतें और निशानियां हैं। ये उन बुतों की वजह से ये दौड़ाया नहीं जा रहा है, ये तो अल्लाह की एक बंदी थी हाजिरा, उनकी यादगार है। ये तो बाद में बुतों की वजह से लोगों ने मशहूर कर दिया है, असल वो यादगार है। तो फमन हज्जल बैता व इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। अब जो हज करे, टुकड़ा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, ये बहुत अहम टुकड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें आज़म का मतलब अल्लाह का ऐसा नाम कि जब उस नाम को लेकर दुआ की जाए अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, और किसी चीज़ की अल्लाह से दरख्वास्त की जाए अल्लाह दरख्वास्त कबूल फरमाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 आयतों में इसमें आज़म है, एक ये आयत है और एक सूरह आले इमरान की पहली आयत है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसीलिए जब दुआ करते हैं ना तो उलमा इस आयत को भी पढ़ते हैं शुरू में, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। हमें भी याद करनी चाहिए, आसान है, और दुआ के शुरू में ये बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। आज के दर्स का आगाज़ हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह बकरा की आयत नंबर 158 से कर रहे हैं। पिछले दर्स में अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों को बशारत दी थी, खुशखबरी दी थी, और उनके सिलसिले में ये कहा था कि उनकी ये खूबी है कि जब भी कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ उन्हें पहुंचती है तो वो ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहते हैं। आज जो आयत पढ़ी गई इसमें सब्र का नतीजा, समरा बताया गया है। जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसको कामयाब भी करते हैं, और बाद के लोगों में उसका अच्छा ज़िक्र, उसका अच्छा चर्चा भी जारी फरमा देते हैं। उसकी एक मिसाल हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। आयत में कहा गया कि बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह के शाइर में से, अल्लाह की निशानियों में से। सफ़ा भी एक पहाड़ी है और मरवा भी पहाड़ी, एक बैतुल्लाह के से थोड़ी से फासले पर, दूरी पर। अब तो बिल्कुल जोग्राफिया बदल चुका है, दोनों पहाड़ियों को तराश कर, काट कर बहुत छोटा सा यादगार के तौर पर बाकी रखा है, बाकी पूरी पहाड़ी काट दी गई है। तो ये 2 पहाड़ियाँ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबूवत से सरफराज किया गया तो सबसे पहले इसी पहाड़ी पर आए थे, सफ़ा पहाड़ी पर। और अरबों का एक तरीक़ा और अंदाज़ था कि जब किसी चीज़ के बारे में उन्हें बाखबर करना हो, चौकन्ना करना हो, हमले की ख़बर देनी हो, तो किसी बुलंद जगह पर या पहाड़ी पर चढ़ जाता था और कहता था वाह सबाहा, आए हमला हो गया, दुश्मन आ रहा है, तैयार हो जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े थे और वाह सबाहा हो कहा था। तो सारे लोग जमा हो गए मक्के के, उन्होंने सोचा कि कोई हमला होने वाला है, किसी दुश्मन के बारे में ख़बर देने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम पर हमला होने वाला है, क्या तुम मुझे सच्चा जानोगे या झूठा? तो उन्होंने कहा मा जर्रबना अलैका कज़िबा, हमने आपको कभी झूठा पाया ही नहीं है, 40 साल की ज़िंदगी में आप सच्ची बोलेंगे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें सख्त अजाब से पहले डराने वाला हूँ। तो उसी वक्त अबू लहब जो रिश्ते में चचा भी होते थे खड़े हुए और कहा कि अलिहादा जमातना तब्बल लका साइरल यौम, तबाही और बर्बादी और नऊज़ुबिल्लाह, उसने अल्फाज के तुम्हारे लिए क्या इस बात के लिए तुमने हमें इकट्ठा किया था। बहरहाल इसी सफ़ा पहाड़ी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े थे और उनको दावत दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माइल को, उनकी वालिदा हाजरा को बेआबो ग्याह वादी में, जंगल और बयाबा में, उस वक्त ये चहल पहल नहीं थी। आज तो मक्का ऐसी आबादी बन गया है जहाँ 24 घंटे ज़िंदगी दौड़ती है और रोशनियों का शहर हो गया है, हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ आबाद है। उस वक्त हर तरफ काले काले पहाड़ खड़े थे और कोई वहाँ आबादी नहीं थी। अपने बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, एक छागल पानी की वहाँ छोड़ी और कुछ खजूरें। जब वो पानी ख़त्म हो गया, खजूरें ख़त्म हो गई, तो हज़रत हाजरा परेशान हो गई, बच्चा भूखा है। बेताबाना ममता से मजबूर होकर वो सफ़ा पहाड़ी पर आई कि देखे कि काफ़िला नज़र आ जाए, कोई इंसान नज़र आ जाए और उससे मदद तलब करें। नज़र नहीं आई तो नीचे गई और सामने मरवा की तरफ भागी कि मरवा पहाड़ी पर चढ़ कर देखो, हो सकता है उधर से कोई नज़र आ जाए। तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो जगह है वो नशेबी है, ढलान वाली है। तो जब ढलान वाली जगह पर पहुंचती थी तो बच्चा जो है वो नज़र नहीं आता था, तो वहाँ तेज़ दौड़ती थी वो। इसलिए आप देखें कि आज भी अगर आप हज उम्रे के लिए गए हों तो वहाँ जिस जगह वो तेज़ दौड़ी थी ढलान में, वहाँ पर हरी लाइटें लगी हुई है। पहले खंबे थे, अब हरी लाइटें लगा दी गई है। तो वहाँ हाजियों को कहा जाता है कि यहाँ थोड़ी तेज़ दौड़ो, वहाँ तेज़ दौड़ते हैं। फिर मरवा पहाड़ी पर चढ़ी तो इस तरह 7 उन्होंने चक्कर लगाए। फिर अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे हुई, हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा गया और उन्होंने हज़रत इस्माइल जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे प्यास की वजह से, भूख की वजह से, वहाँ पर मारा तो वहाँ से चश्मा निकल आया, जिस चश्मे को आज हम जमजम कहते हैं, आब जमजम या जमजम का कुआं या चाहे जमजम कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाजरा के सब्र का ये नतीजा निकाला। ये सब्र का नतीजा है कि उनको भी सैराब किया और रहती दुनिया तक ये चश्मा इसी तरह जारी है। हर उम्रा और हज करने वाला हाजी तोहफे के तौर पर यह पानी ज़रूर लाता है और पूरी दुनिया में कोने कोने तक ये पानी पहुंचता है। तो सफ़ा मरवा के दरमियान जहां हज़रत हाजरा दौड़ी थी, हाजी को और उम्रा करने वाले को कहा जाता है तुम भी दौड़ो। ये उनकी सुन्नत को जिंदा कर दिया और उनके ज़िक्र को जिंदा कर दिया। उन्होंने सब्र किया, वहाँ अल्लाह ताला ने ये नतीजा निकाला। फिर क्या हुआ कि ज़माना गुज़रते गुज़रते बैतुल्लाह जो हज़रत इब्राहीम ने तामीर किया था एक अल्लाह की इबादत के लिए, और हज़रत इब्राहीम तो मशहूर ही है बुत शिकन, बुतों को तोड़ने वाले, पाश पाश करने वाले। लेकिन बाद में जब मक्का आबाद हुआ, आस्ता आस्ता आबादी वहाँ आई, लोग शिरक में मुब्तला हो गए, वापस मूर्ति पूजा में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि काबे की दीवारों पर, काबा के सामने और मकाम इब्राहीम जो है वहाँ और सफ़ा मरवा पर, इन सब जगहों पर मूर्तियाँ रख दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेजे गए तो ये मूर्तियाँ मौजूद थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के गए हैं, मजबूर होकर हिजरत की है, मदीना शरीफ गए हैं और तकरीबन 8 सालों के बाद वापस मक्के में फातिह बन के आ रहे हैं। मक्का फतह हुआ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से उन मूर्तियों को पाक किया, बैतुल्लाह को धोया। उसमें हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की भी मूर्ति थी। जो पैगंबर तौहीद के लिए कुर्बानियाँ दे के गए, बुतों के खिलाफ थे, अल्लाह के उन बंदों ने यानी मुशरिकों ने उनकी भी मूर्तियाँ बना ली थी, हज़रत इस्माइल की भी और हज़रत इब्राहीम की। इसी सफ़ा पहाड़ी पर उस मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और कहा था, फतह जब हासिल हुए, जीत हासिल हुए, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अनजज़ वअदह नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। अल्लाह के अलावा कोई नहीं, वो अकेला है, वही माबूद है, उसने अपना वादा पूरा किया। जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे ना, मक्का तो बहरहाल मक्का है, वतन था और अजमत वाला शहर बैतुल्लाह जहाँ था, तो हुजूर मुड़ते हुए जा रहे थे, आंखों से आंसू थे। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, नबी हम आपको यहाँ वापस ले आएंगे। और 8 सालों के बाद फातिह बन के मोहम्मद अरबी आए तो कहा ए अल्लाह अनजज़ वअदह,
वो अल्लाह अकेला है जिसने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। आज मक्का फतह हो गया है और अपने बंदे की मदद फरमाई और अकेले उसने सारी ताकतों को शिकस्त फाश दी है। ये अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर थे, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज कहे थे। तो ये सफ़ा मरवा या हज़रत हाजरा की यादगार है। तो मैंने कहा कि यहाँ बुत रख दिए गए थे। सफ़ा पर भी एक बुत था असाफ, और मरवा पर भी एक बुत था नाइला। असाफ मर्द का नाम है, नाइला औरत का नाम है। बल्कि ये मशहूर है कि असाफ एक मर्द था, नाइला एक औरत थी। किसी ज़माने में, जाहिलियत के ज़माने में, उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर बदकारी कर ली थी, तो अल्लाह का अजाब उन पर आ गया। जब अल्लाह का अजाब उन पर आया, वो पत्थर बना दिए गए, उसी टाइम पत्थर बना दिए गए। बाद में लोगों ने बैतुल्लाह से उन पत्थरों को, जो ढांचा हो गया था, वो बाहर रख दिया और फिर वहाँ से उठाकर एक सफ़ा पर एक मरवा पर रख दिया था। और आगे ज़माना जैसे गुजरता गया, लोगों से वो असल हकीकत हटती गई, असल हकीकत हट गई। बाद में वो मूर्ति हो गई, उसकी पूजा करने लग गए। अब मदीने के जो लोग थे अंसार, ये भी अपने ज़माने में तो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा करने वाले थे, लेकिन अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए। तो ज़माने जाहिलियत में भी जब ये मक्का आते थे, काफिर लोग, मुश्रिक लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, हज करने भी आते थे ज़माने जाहिलियत में, लेकिन अपने तरीके पर करते थे। कोई नंगा करता था, कोई किस तरह करता था। तो मदीने के जब लोग आते थे तो बैतुल्लाह का तवाफ़ तो करते थे, लेकिन सफ़ा मरवा में ये सही नहीं किया करते थे। क्यों? कि वो असाफ को नहीं मानते थे, वो नाइला को नहीं मानते थे। हर कबीले का अपना अपना जुदा बुत था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं, साउथ के किसी बुत को मानते हैं, यहाँ जो देवी मानी जा रही है उसको वो नहीं मानते हैं। कोई रावण को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, अलग अलग हैं सबके। तो इस तरह मदीने वाले इन दो बुतों को नहीं मानते थे। बाकी लोग जो है जब सही करते थे तो सफ़ा में उस मूर्ति को हाथ लगा कर जाते थे, उधर मरवा को चूमते थे, हाथ लगाते थे। तो मदीने वालों ने इनको छूना हम छोड़ दिया था, नहीं छूते थे। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मदीने वाले मुसलमान हुए, इस्लाम आने के बाद मूर्तियाँ हटा दी गई। उसके बाद भी उनके दिलों में झिझक थी कि यहाँ तो बुत रखे रहते थे, हम इनके दरमियान सही क्यों करें। काफिर लोग, मुशरिक लोग इनके दरमियान बुतों की वजह से सही करते थे। तो ये कहा गया सफ़ा मरवा अल्लाह की पहचान और अलामतें और निशानियां हैं। ये उन बुतों की वजह से ये दौड़ाया नहीं जा रहा है, ये तो अल्लाह की एक बंदी थी हाजिरा, उनकी यादगार है। ये तो बाद में बुतों की वजह से लोगों ने मशहूर कर दिया है, असल वो यादगार है। तो फमन हज्जल बैता व इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। अब जो हज करे या उमरा करे, इन दोनों के दरमियान सही करे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। बगैर झिझक के, बगैर हिचक के तुम इनके दरमियान सही करो। ये तो अल्लाह का हुक्म है। अपनी बंदी हज़रत हाजरा की अल्लाह ताला ने यादगार को बाकी रखा है। वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और जो कोई भी नेकी करेगा, सही भी दौड़ना भी अल्लाह का हुक्म है और नबी की सुन्नत है, ये भी एक नेकी है। उसके अलावा जो कोई भी आदमी नेकी करेगा, भलाई करेगा, खैर को अंजाम देगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह शाकिर है। शाकिर का तर्जुमा अगर बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शुक्र करने वाला, लेकिन अल्लाह के लिए जब शाकिर आए तो उसका मतलब होता है कदर करने वाला। अल्लाह के लिए शकूर का लफ्ज़ आया है, अल्लाह बड़ा शकूर है, तो उसका मतलब अल्लाह बड़ी कदर करता है। अल्लाह बंदे की छोटी से छोटी नेकी की भी कदर करता है। जो कोई भी काम अंजाम देगा, अल्लाह उसे जानता भी है, अल्लाह उसे कदर भी करता है, वो बड़ा कदरदा है। बाद मरतबा इंसान की मामूली सी नेकी की कदर कर देता है और मग़फ़िरत का ऐलान कर देता है और जन्नत वाजिब कर देता है और जहन्नम को हराम कर देता है। कई इस तरह के रिवायात हैं और उनमें वाक़यात बयान किए गए हैं पिछले ज़माने के, पिछले कौमों के, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक गुनहगार आदमी, और बाज़ रिवायत में है कि एक गुनहगार औरत, गुनहगार ऐसी कि फ़ाहिशा थी, बदकारी किया करती थी, जिस्म फरोशी किया करती थी, ऐसी औरत थी। वो जा रही थी कि प्यास लगी उसको। जब प्यास लगी तो उसने इधर उधर तलाश किया, एक कुआं मिल गया। कुआं मिला लेकिन उसमें डोल नहीं था, पानी निकाले कैसे निकाले, तो किसी तरीके से उसने अपने ओढ़नी वगैरह के ज़रिए से पानी निकाला। और आदमी के लिए, क्योंकि वो एक आदमी था तो उसमें ये है कि मोज़ा था, उसका मोज़ा जो ये चमड़े का होता है, ये मोज़ा था, इसके ज़रिए से वो नीचे उतरा कुएं के अंदर और पानी जो भर के मोज़े के अंदर दांतों से पकड़ कर बाहर आया है। इस तरीके से उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया जो सिसक रहा था वहाँ, और उसको ये महसूस हुआ कि भाई
मुझे प्यास लगी है, अल्लाह की इस मखलूक को भी प्यास लगी है। उसके लिए उसने कुएं के अंदर उतर कर पानी निकाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके इस काम पर अल्लाह खुश हो गया। फ़शकर लहू, वहाँ भी लफ्ज़ शकरा कहा, उसके इस काम की अल्लाह ने कदर की, उसकी मग़फ़िरत कर दी और उसको उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दिया। और एक रिवायत में है कि एक आदमी था, पिछली कौमों में एक आदमी था, वो रास्ते से गुज़र रहा था, रास्ते में कोई दरख्त था जिसकी टहनी लोगों को तकलीफ़ देती थी, लोग आते जाते थे उनको तकलीफ़ पहुँचती थी, तो उसने फ़अख़रहू, उस टहनी को हटा दिया या उस दरख्त को काट दिया, जिसकी वजह से आने जाने वालों की तकलीफ़ ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने इस बिना पर उसकी मग़फ़िरत कर दी। मामूली काम को भी कद्र करने वाला वो शाकिर है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब। आगे अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में कहा। यहूदियों का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जो काम बताया वो यहूदियों का था, और नाम इसलिए नहीं लिया कि ये सिफत, ये चीज़ जिसमें पाई जाएगी उसके लिए ये लफ्ज़ है। यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशीन गोयाँ थी, उनकी किताबों में जो बताया गया था, जो भविष्यवाणी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी किताबों में थी, उनको छुपाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से जानते थे। 2 दर्स पहले भी ये बात आई थी कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये अल्लाह के नबी को इतना अच्छी तरीके से जानते हैं जितना अपनी औलाद को जानते हैं, इसलिए कि उनकी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद था। लेकिन ज़िद की बुनियाद पर, हरदर्मी की बुनियाद पर कहते नहीं थे, लोगों को बताते नहीं थे, छुपा दिया करते थे इन पेशीन गोइयों को। इसी तरह अल्लाह के कुछ अहकाम थे जो उनकी किताबों में भी मौजूद थे, लेकिन ये अपनी किताबों में छुपा दिया करते थे, लोगों को बताते नहीं थे। जैसे कोई जिना कर ले, बदकारी कर ले, शादीशुदा हो, तो उसकी सज़ा यह कि संसार करो, पत्थर मार मार कर हलाक कर दो। उनकी किताबों में भी यही हुक्म था, उनकी शरीयत में भी, लेकिन उन्होंने उसको छुपा रखा था कि हमारी शरीयत में यह हुक्म नहीं है। हमारी शरीयत में यह है कि आदमी का मुंह काला कर दिया जाए, ऐसे आदमी का गधे पे बिठा के उसको रुस्वा कर दिया जाए, घुमाया जाए, वो यूँ कहा करते थे। हालांकि रज्म का हुक्म मौजूद था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें थी वो छुपाते थे। इसी तरह हमने दर्स में पढ़ा कि क़िबला, जब क़िबला चेंज हुआ तो यहूदियों ने, अहले किताब ने बड़ा हंगामा किया। ये क्या बात हुई, पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया, अब फेर लिया, इसका मतलब ये है कि हमसे जलन है, हसद है, इसकी वजह से हमारा क़िबला छोड़ दिया, और कई तरह की बातें की और लोगों को कन्फ्यूज़न में मुब्तला करने की कोशिश की। हालांकि उनकी किताबों में भी ये बात मौजूद थी कि आखिरी नबी जो आएंगे एक कामिल मुकम्मल शरीयत लेके आएंगे, बनु इस्माइल में आएंगे। वो बनु इसहाक थे या बनु याकूब थे, ये बनु इस्माइल हैं, इस्माइल की औलाद में से आएंगे, और जब उनकी शरीयत अलग होगी, मुकम्मल होगी, तो उनका काबा भी अलग होगा। ये उनकी किताबों में मौजूद था, लेकिन इस बात को उन्होंने जाहिर नहीं किया, छुपाया नहीं। जब ज्ञानी लोग, इल्म वाले लोग अपने इल्म को छुपाएंगे तो लोगों को हकीकत कैसे पता चलेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब। जो लोग छुपाते हैं उन वाज़ेह दलीलों को और उन हिदायत की बातों को जो हमने उतारी हैं, इसके बाद कि हमने लोगों के लिए किताब में उनको खोल खोल के बयान कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी सारी चीज़ें मौजूद थी। जो लोग हकीकत पसंद थे, अल्लाह ताला ने उनको उन बातों ही की वजह से इस्लाम की दौलत दी। इससे पहले भी दर्स में आ चुका है, हज़रत सलमान फ़ारसी सहाबी हैं, वो पारसी थे, आग की पूजा करने वाले। उनके दिल में ये बात उठी कि मैं हक़ की तलाश करूँ। हक़ तलाश करना शुरू किया तो वो वालिद के अकेले बैठे थे, वालिद बड़े चौधरी थे, बड़े ज़मींदार थे। तो एक मरतबा वो घर से नहीं निकलने देते थे अपने बेटे को। एक मरतबा किसी बहाने से कहा कि मैं ज़मीन जाता हूँ, फार्म हाउस जाता हूँ। बीच में देखा कि कोई आदमी है बूढ़ा सा, बुज़ुर्ग सा, उसके पास कुछ लोग बैठे हैं और ये उनको कुछ बातें बता रहा है, वाज़ व नसीहत कर रहा है। वो ईसाई थे, ईसाई पादरी थे, उस वक्त ईसाईयत सही मज़हब था। तो उन्होंने थोड़ा सा वक्त गुजारा, बातें उनको लगी अच्छी, क्या आदमी तो बात सही कर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आना शुरू कर दिया। और पारसी जो लोग हैं वो आग की पूजा करते हैं, आग की पूजा को छोड़ दिया, ईसाईयत इख्तियार कर ली। उस पादरी का, उस ईसाई आलिम का वक्त आ गया तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा
कि मैं हक़ की तलाश में था, आपके पास आया था, आप दुनिया से जा रहे हैं, अब कोई अच्छा आलिम हो तो मुझे बताओ, मैं उसके पास जाऊँ। तो कहा कि अब तो कोई दुनिया में मुझे नज़र नहीं आ रहा, हाँ फ़लाँ इलाके में एक बुज़ुर्ग हैं, उनके पास तुम चले जाओ। वहाँ चले गए, वहाँ उनके साथ वक्त गुजारा, उनका भी वक्त आ गया। फिर कहा कि आप जा रहे हैं इस दुनिया से, किसी आलिम का पता बताओ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं तो हक़ से जुड़ा रहना चाहता हूँ। फिर तीसरे आलिम का बताया, कोई ईसाई आलिम का, ईसाई पादरी का, तो वहाँ चले गए। जो पहले जो पादरी थे ना, वो ठीक है दीन की बात बताते थे, नसीहतें किया करते थे, लेकिन दुनिया परस्त भी थे। लोगों से नजराना, पैसा वसूल करना, वो सब अपने पास इकट्ठा कर दिया करते थे, लोगों पर खर्च नहीं करते थे जिस मकसद के लिए आता था, तो उनसे ये ज़्यादा मुतासिर नहीं थे। लेकिन आखिरी जो इनको पादरी मिला ना, आलिम, वो बहुत अल्लाह वाला था और दुनिया से कोई उसको लेना देना नहीं था। उससे बहुत मुतासिर हुए, उनसे ये कहा कि अब आप इस दुनिया से जा रहे हैं, मैं किसके पास जाऊँ। उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदे, अब मुझे दुनिया में कोई अच्छा आलिम नज़र नहीं आता है, अब तो ये है कि आखिरी नबी आने वाले, ये बात कही हज़रत सलमान फ़ारसी से कि आखिरी नबी आने वाले हैं, अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि उस आखिरी नबी की तलाश में रहूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, मैं आखिरी नबी को कहाँ तलाश करूँ, कैसे तलाश करूँ। तो उस पादरी ने उनको ये कहा था कि हमारी किताबों में ये मौजूद है कि वो आखिरी नबी ऐसी ज़मीन में आएगा हिजरत करके जो ज़मीन खजूर के बागात वाली होगी। उसने नक्शा बताया उस शहर का, इस तरह की होगी, और दो लाबों के दरमियान वो शहर होगा। लाबा कहते हैं काले कंकर वाली ज़मीन, मदीने में आज भी मौजूद है, एक मशरकी साइड में, एक मगरबी साइड में काले कंकरों वाली ज़मीन। अब तो शहर बड़ा हो गया है, बाकी काले कंकर आज भी मौजूद है और ज़मीन मौजूद है, हर्रा जिसे कहते हैं या जिसे लाबा कहते हैं। तो उसने ये निशानी बताई। अब हज़रत सलमान फ़ारसी ने उस आखिरी नबी की तलाश में सफ़र शुरू किया है, लोगों के काफ़िले के साथ उस शहर की तलाश में निकले। ये हुआ कि काफ़िले वालों ने बदमाशी की, ये नौजवान लड़के थे, इनको ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। ग़ुलाम बनाकर बेच दिया, एक यहूदी ने ख़रीदा, और वो यहूदी एक ऐसे इलाके का रहने वाला था जहाँ खजूर के बागात थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी समझे कि यही वो इलाका है जहाँ आखिरी नबी आएंगे बहरहाल हिजरत करके। लेकिन वो मदीना नहीं था, वो कोई और शहर था। फिर ये कि इस यहूदी का एक रिश्तेदार था जो मदीने में रहता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए, तो उस यहूदी से हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने रिश्तेदार से ले लिया। हज़रत सलमान फ़ारसी को ग़ुलाम थे, मदीना आ गए, यहूदी के यहाँ काम करने लग गए। उस आखिरी पादरी ने ये बताया था कि देखो उनका शहर तो ऐसा होगा, खजूरों वाला, काले कंकरों वाली ज़मीन वाला। नबी के अंदर 3 चीज़ें होंगी, नबी के अंदर 3 चीज़ें होंगी, आप उनको देख लोगे तो समझ लेना कि वो आखिरी नबी हैं, बस उनके दस्ते हक़ परस्त पर ईमान ले आना। एक बात कही थी कि वो नबी सदका नहीं लेते, सदका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो नबी के ख़ानदान वाले सैयद हैं वो भी सदका इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई कहता मैं सैयद हूँ सदका भी ले रहा है तो समझो कि पक्का असली पेवर सैयद नहीं है, तो वो सदका नहीं लेते। और दूसरी बात ये कही कि वो आप हदिया तोहफा देंगे ना उनको, वो ले लेंगे, गिफ्ट के तौर पर कोई भी चीज़ दे दें वो ले लेंगे। और तीसरी चीज़ की कि उनके यहाँ गर्दन के पास, कंधे के पास मोहरे नबूवत है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर जो कबूतरी का अंडा जैसा होता है ना, ऐसी कोई चीज़ यहाँ बनाई थी, मोहरे नबूवत थी। ये 3 चीज़ें उनमें होगी। अब हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं मदीने में अपने यहूदी आका के यहाँ काम कर रहा था, खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था, खजूरें तोड़ रहा था कि मेरा मालिक नीचे खड़ा था। उसका कोई रिश्तेदार आया और आकर कहने लगा, भाई तुमने सुना है वो मक्के में जो आदमी खड़ा हुआ था ना, जिसने नबूवत का दावा किया, वो हमारे यहाँ आ चुके, मदीना आ चुके। अब एक आदमी कितने सफ़र करके मशक्क़तें उठाकर जिस चीज़ के लिए वो आया हो, अचानक उसकी खबर पहुंच जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैं जल्दी से नीचे आया। मैंने कहा क्या बात हो रही थी आपकी? मेरे मालिक ने थप्पड़ मारा कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। तो बहरहाल मैं अपने काम में मशगूल हो गया, लेकिन दिल में ये बात आ गई कि वो आ गए हैं, अब मुझे जाना है, किसी न किसी बहाने के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचना है। अब सलमान फ़ारसी कहते मैंने तैयारी की, कुछ खजूरें जमा की, मौका निकाल कर मैं मदीना आया, मतलब मस्जिद नबवी आया।
और मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ पर सहाबा थे। मैंने अल्लाह के नबी से कहा ये खजूरें मैं ले आया हूँ, ये सदका है, ये आप ले लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली, उसमें से कुछ नहीं खाया। मुहाजिर सहाबा से का जो बेघर थे बेचारे, जिनका वहाँ कोई गुजरान नहीं था, अभी नए नए घर लौटा कर आए थे, कहा तुम लोग इस्तेमाल कर लो इसको। हज़रत सलमान फारसी ने दिल में कहा कि एक तो पूरी हो गई है, अपनी आंखों से देख चुका। फिर कुछ मौका निकाल कर कुछ और खजूरें जमा की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, आप के साथी मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, और मैं ये खजूरें लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ, ये हदिया है। हुजूर ने वो ले ली। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं उसमें से हुजूर ने एक दो तनावुल फरमाई, खुद खाई, बाकी साथियों को दे दी कि तुम लोग खा लो। दिल में बात दूसरी आ गई कि दो भी पूरी हो गई, हदिया खा रहे हैं, सदका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये अंदर अंदर सोच रहे थे कि तीसरी चीज़ कैसे देखूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया, सलमान ये भी देख लो, कि ये भी देख लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत भी उन्होंने देखी कि या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ। तो देखिए ये निशानी किसने बताई थी? ईसाई पादरियों ने, ईसाई आलिमों ने हज़रत सलमान फारसी को बताई। यही वो चीज़ थी जो उनकी किताबों में मौजूद थी, सब चीज़ें मौजूद थी। और 9वें पारे में हम पढ़ेंगे अल्लज़ी यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिस नबी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इंजील में और तौरात में, सारी निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन वही है कि वो छुपा दिया करते थे, लोगों को बताया नहीं करते थे। अल्लाह ने फरमाया जो लोग हमारी ये सब चीज़ें छुपा देते हैं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, उन पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत, लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह की लानत उन पर और लानत करने वालों की लानत है। फरिश्ते और इंसान ये सब ऐसे लोगों पर लानत करते हैं इसलिए कि लोगों को हकीकत नहीं बताते, सच्चाई नहीं बताते, उसको छुपाते हैं। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं हाँ जो तौबा कर ले, छुपाने के बाद उनको एहसास हो गया हमसे गलती हो रही है, हम हक बात नहीं बता पा रहे हैं और हमने इसमें गलती की है, तौबा कर लें। व अस्लहू, अपने आप को संवार लें, अपनी इस्लाह कर लें, और बय्यनू, उस बात को वाज़े कर दें, बता दें। फउलाइका अतूबु अलैहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसे लोगों की तरफ मैं बड़ी शफ़क़त से देखता हूँ, मैं नज़र करम फरमाता हूँ ऐसे लोगों पर। मैं तो अनत तव्वाबुर रहीम, मैं तो बड़ी तौबा कबूल करने वाला हूँ, बड़ा रहम करने वाला हूँ। बड़े से बड़ा गुनाह करके भी इंसान आ जाए ना और तौबा कर ले और कह दे अल्लाह गलती हो गई माफ़ फरमा दे, तो मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला हूँ। अकबरुल कबाइर, संगीन से संगीन गुनाह कुफ्र और शिरक है। अगर कोई बंदा 70 साल कुफ्र और शिरक करके भी आखिरकार नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह के दरबार में आ जाता है, कहा मौला गलती हो गई माफ़ फरमा दे, अब कुफ्र और शिरक मैंने छोड़ दिया है, अल्लाह 70 साल के गुनाहों को माफ़ कर देते। वो ऐसा हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। ईमान और तौबा पहले गुनाहों को मिटा देते हैं। जिस तरह कपड़े को पानी और साबुन धो देता है, इसी तरह ईमान और तौबा पहली चीज़ों को और गुनाहों को मिटा देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तो संगीन गुनाहों को जब मैं माफ़ कर देता हूँ, ये गुनाह हो गया कि हक़ बात इन्होंने छुपा दी है, बयान नहीं की है, अब तौबा कर लें तो मैं इनको भी माफ़ कर दूँगा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, लेकिन जो लोग कुफ्र ही पर मर गए, उनको उसी पर मौत आई और हक़ बात उन्होंने बताई नहीं, तो ऐसे लोगों पर तो अल्लाह की लानत भी बरसती रहेगी, फरिश्तों की भी लानत और सारे लोगों की लानत बरसती रहेगी। खालिदीन फ़ीहा, और उस लानत का नतीजा ये होगा कि जहन्नम में उनको जाना पड़ेगा और जहन्नम में हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून, उन पर न वहाँ अज़ाब हल्का किया जाएगा न उनको वहाँ मोहलत दी जाएगी। कहेंगे या अल्लाह एक मरतबा लौटा दे, एक मरतबा मौका दे दे, एक मरतबा लौटा दे, हम सुधर के आएंगे। लेकिन सुधरने का मौका और सुधरने की जगह ये दुनिया है, आखिरत नहीं। वहाँ तो कह दिया जाए कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, नहीं ये एक बात है जो कह रहे हैं, वापस भेजूँगा फिर वही के वही करेंगे जो पहले करके आए। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इबादत के लायक बस एक ही है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। रहमान रहीम दोनों के माना रहम करने वाला, लेकिन उसमें फ़र्क है जो हम सूरह फातिहा की तफसीर में पढ़ चुके हैं। रहमान कहते हैं रहमान दुनिया वल आखिरा,
दुनिया और आखिरत दोनों जगह रहम करने वाला। दुनिया में अल्लाह सब पर रहम कर रहा है, काफिरों पर भी, मोमिनों पर भी, मुशरिकों पर भी, मुवाहिदों पर भी, मानने वालों पर भी, न मानने वालों पर भी, सबको नवाज रहा है, सबको रोज़ी दे रहा है, सब पर उसकी नवाजिश है। लेकिन रहीम वो सिर्फ आखिरत में ईमान वालों पर रहम करेगा, तौहीद वालों पर रहम करेगा। ये जो आयत का टुकड़ा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, ये बहुत अहम टुकड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें आज़म का मतलब अल्लाह का ऐसा नाम कि जब उस नाम को लेकर दुआ की जाए अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, और किसी चीज़ की अल्लाह से दरख्वास्त की जाए अल्लाह दरख्वास्त कबूल फरमाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 आयतों में इसमें आज़म है, एक ये आयत है और एक सूरह आले इमरान की पहली आयत है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसीलिए जब दुआ करते हैं ना तो उलमा इस आयत को भी पढ़ते हैं शुरू में, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। हमें भी याद करनी चाहिए, आसान है, और दुआ के शुरू में ये पढ़ लेनी चाहिए। तो अल्लाह ही इबादत के लायक है, वो अकेला है। इस पर क्या दलील है कि वो एक अकेला है, इबादत के लायक वही है, उस पर अल्लाह ताला ने दलीलें दी है कि ये दलीलें हैं मेरे एक होने की और इबादत के लायक सिर्फ मैं हूँ इसके होने की। वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। ये वो दलीलें हैं जो कायनात में फैली हुई, दुनिया में फैली हुई, और जिस पर गौर करके फ़िक्र करके इंसान अल्लाह के एक होने को मान सकता है और उस पर यकीन कर सकता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान को समझने की और उसके पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही।